हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरी वीडियो को मिस मत करिएगा, लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। और सुनिएगा जैसे अक्सर घर में झगड़ा क्यों होता है सास बहू का, और सुनिएगा ज़रूर। अगर मेरी सासू माँ हो वो सुनिएगा ज़रूर, किस लिए विरुद्ध होता है घर में, सुनिएगा। किसमें इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। कोई भी लड़की हो या मायके से आती है तो उसको इधर का ससुराल का कोई रीति रिवाज नहीं पता होता है, इसीलिए उसकी कोई गलती नहीं है होती है, और इसमें आप ही की गलती है। सुनिएगा सासू माँ, अगर बहू कुछ भी गलती करती है तो उसको बताना चाहिए आपको, और गांव में उठा के मत बोलना चाहिए। किस लिए? गांव की तो लेडीज ही आपको बोलेंगी है, तेरे बहू ऐसी करती है, तेरे बहू ऐसी करती है, का सहुर ना है, का ऐसो है। तो उसमें क्या है, आपको बढ़ावा देती है। गांव की औरतें हैं वो आपको बढ़ावा देती हैं। अपने घर की बात किसी से कहना नहीं चाहिए, किसी लिए वो आपका बिगाड़ करती हैं और कुछ नहीं करेंगी। और इसमें आप उधर से आएंगी फिर अपनी बहू को डांटेंगी, ऐसा है वैसा है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के आपसे माँ जी, और अपनी बहू की इधर उधर मत कीजिएगा। जितनी सासू माँ है सब एक ही जैसी नहीं है, और जितनी सासू माँ है जैसे वो अपने घर की बात किसी से नहीं कहती हैं, उनके घर में झगड़ा नहीं होता है अक्सर। और कभी भी देख लीजिएगा, जितनी सासू माँ है वो अपने घर की किसी से कहती नहीं है, उस घर में झगड़ा नहीं होता है सास बहू का। अगर झगड़ा उसी घर में होता है जिस घर में सास उठा के बहू की गांव में बोलती है, उसी का झगड़ा होता है, अक्सर नहीं लड़ाई होती है। और सासू माँ से यही रिक्वेस्ट है, अगर ये ताना भी कभी नहीं मारना चाहिए, जैसा मायके वाले दे देंगे वैसे में आपका बस कर लेना चाहिए। किस लिए? गांव जैसे मायके में हर चीज़ आपको मिल जाएगा तो क्या उससे आपका ज़िंदगी कट जाएगा? नहीं कटेगा। वो वो तो खुद लड़का बहू को मेहनत करने पड़ेगी ना। और मायके में मिल जाएगा, 1 साल खा लोगे, 2 साल खा लोगे, फिर कब तक के खाओगे ना। यही से आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, मायके में कभी ये ताना नहीं मारना चाहिए कि तेरे मायके वाले ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, इसीलिए तो झगड़ा होता है घर में। अक्सर सासू माँ से ही मेरी विनती है कि आप लोग ऐसा मत करिएगा। और मेरे घर में भी ऐसे हाल हुआ है, इसीलिए हमारे ऊपर बीतती है, इसीलिए आपसे बोल रहे हैं। हमारी सासू माँ है और वो मेरी उठा के जैसे पड़ोस में बोलती हैं, फिर वो पड़ोस वाली हम पे भी बोलती आई हैं तुम्हारी सास वैसे कह रही थी। तो इसमें क्या वो विरुद्ध बनता है। अब ये बात है तो इसी से गुस्सा आता है, किस लिए कि सासू माँ ये बात हमको भी बता सकती हैं, लेकिन पड़ोस में क्या पड़ोस वाले हल कर देते? नहीं हल करते। इसमें आप ही की तो बदनामी है और मेरी भी बदनामी है। हम मायके में आते हैं, मायके में कैसा होता है और ससुराल में कैसा होता है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, हमारी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी भी बेटी इसी जगह पे हो तो ससुराल वाले उपद्र ऐसे धरे तो आपको ख़राब लगेगा, ऐसे ही दूसरे की बेटी आती है और उसको भी ख़राब लगता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, हाथ जोड़ के बताऊँ कि अपनी बहू से लाड़ प्यार से बोलो। और क्या बताऊँ, आजकल तो बहुत कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहने पड़ रहा है मुसीबत में। आजकल तो ऐसा हो गया है, सासू तो आजकल सासू और कोई किसी से प्यार ही नहीं रह गया है कि इसलिए जब तक पैसा दो सासू और ससुर को तब तक के सास ससुर है, वैसे फिर सास ससुर नहीं है। दोस्तों, जब तक के पैसा देते रहे हमारे सास ससुर को तब तक के लिए सास ससुर अब बहुत नीके प्यार से बोलते रहे। अब तो जब से समझ लो हो गया है, लमसम में साल भर हो गया है, तब से पैसे नहीं दिए हैं घर पे। और ऐसा नहीं है बिल्कुल कोई देता नहीं है, देते हैं, 2 देवर देते हैं, लेकिन वो उन्हों को जैसे हमको हम 2-4 लोग हैं, जैसे 4 लोग हैं, मैं सासू के लड़के, और 2 जनों को अलग कर दिया है हमको, और मेरे बड़े जेठ को अलग कर दिया है, इसीलिए नहीं देते हैं। और छोटे वाले देवर की अभी शादी हुई है और बड़े वाले तो हो गया है, लमसम में 2-4 साल हो गया है, लेकिन वो उसकी घरवाली बहुत झगड़ा करती है, इसीलिए तो अलग हो गया। और बहुत
इसीलिए बड़ा दिमाग ख़राब रहता है। फिर इसीलिए पैसा देना बंद कर दिया सासू माँ को, तब इससे सासू माँ ने बात करनी भी बंद कर दी है। और अब पहले तो जब पैसा देते थे तब बोलती थी हमारा बेटा है, हमारा बहू है हमारी, जैसे लाड़ प्यार में बोलती थी चिड़ैया प्यार में बोलती करे थे चिड़ैया कि हमारी प्यारी चिड़ैया है। अब तो वो भूल गई हैं, किस लिए कि पैसा देना बंद कर दिया इसीलिए भूल गई हैं। और अब तो वो अब उससे ये जान लो कि हम लोग उनके लिए कुछ है नहीं, और 2 देवर हैं वही है इनके। और अब ये भी बोलती हैं कि तुम्हारे मेरी जो देवरानी है वो बोलती है अपने हस्बैंड से, बोलती मेरे सामने बोली है कि तुम 2 भाई हो और 2 भाई नहीं है। और यही बात मेरी सासू माँ ने मेरे सामने जा बात कही है कि हाँ मेरे 2 लड़कन का जो तुम लोग सब लोग बहुत तंग करते हो। ये बताओ दोस्तों, ये फालतू में क्यों तंग करेंगे, जब तुम सब लोग नाच लगाओगे इसीलिए तो तब तंग करेंगे। कोई बात बोल दूँ, अब ये बताओ जब तक सास को पैसे देते रहे तब तक के लिए सास हमारी गाती नहीं। अब जब से पैसा देना बंद कर दिया, अब सासू माँ ने हमको जैसे प्यार करना भी बंद कर दिया है सासू ने, अब बात भी नहीं कर रहे हैं और हमको कुछ मानते नहीं। अब दोनों जने, मेरी बिल्कुल ना गलती हो तब भी सास ससुर है दोनों लोग हमें लोगों को गलती देते हैं और उन दोनों लोगों को गलती नहीं देते। और जो मेरी देवरानी है वो बहुत लड़ाका है, इतनी नहीं बहुत लड़ाका है, घर में रहने भी नहीं देती है, बहुत परेशान करती है मेरा। पहली बात घर भी इतना बड़ा नहीं है, छोटा है बिल्कुल, एक कमरा है छोटा सा, उसमें एक खाली बेड मेरे मायके में दिया था ब्याह में, वही बेड खाली पड़ा हुआ और बाद बाकी कुछ नहीं उसमें रख पाता, इतना छोटा कमरा, उसमें क्या क्या करूं क्या क्या नहीं करूं। और सास ससुर बहुत हमको सबको तंग करते हैं और देवरानी जेठानी तो किसकी होती है, किसी को नहीं होती है। अब भी ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की सास भी हो, किसी के आपके 4 बेटे हैं 4 बहू हैं या 3 बेटे हैं 3 बहू हैं, सबसे लाड़ प्यार रखना चाहिए, इसीलिए तब किसी की नज़र से नहीं गिरोगी। यही हमारी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, माताओं ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना दर्द हम सब में हुआ है, हमारे हस्बैंड में और जेठ में जितना दर्द हुआ है उतना सब में दर्द हुआ है, इसीलिए माँ की तो जगह बेबात कोई नहीं ले सकता, इसीलिए तो कहा जाता है आजकल तो माँ तो भूली गई है बिल्कुल। जब भी दर्द होता है बहुत दिक्कत में, तब तो ऊपर का वैसे दर्द रहता है, अंदर का दर्द नहीं रहता है। जब तक पैसा देते रहो तब तक अंदर का दर्द रहता है, फिर नहीं दर्द रहता अंदर का। ऐसी है, क्या करूं दोस्तों, ऐसी तो घर घर की हमें पोजीशन दिखाई पड़ रही, इसीलिए हमने ये बात कही है दोस्तों। और क्या करूं, किससे बताऊं अपनी बीती, किससे ना बताऊं। आजकल जिसको बताओ अपनी हंसी मजाक उड़ाते हैं और क्या करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे समझ लो जैसे आज हम पे वक्त पड़ा है, आज कल किसी पे और भी पड़ सकता है, ये मत समझना कि दुख तो आते रहते हैं जाते रहे, सुख भी हो हंसना चाहिए, दुख भी हो हंसना चाहिए, हंसना तो चाहिए, जीना तो है, हमें हंस के जीना है ना, इसीलिए हंस के जीना है। हंस के जीने में बहुत फ़ायदा है, और रो रो के कब तक रोओगे ना, हंसना चाहिए और जैसा है वैसे ही करना चाहिए, क्या करूं। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा सब दोस्तों के पास। और बड़ा दिमाग ख़राब रहता है, गांव वाले भी बहुत दिमाग ख़राब करते हैं। मेरी सासू जी, हमने एक वीडियो बना के डाली है दोस्तों, उसमें सुनिएगा, मेरे गांव वाले बहुत हमसे उल्टी सीधी बोल रहे हैं, लेकिन मेरी सासू माँ ने कुछ नहीं कही है। और मेरे मुंह पे भी औरतें बोलने आए, लेकिन मेरी सासू माँ ने कुछ कही नहीं है, लेकिन हंसती रही बैठे बैठे पास में, और और गाई रही करती रही, लेकिन कुछ कहा नहीं है दोस्तों। क्या करूं, आजकल कौन होता है, आजकल तो पैसा ज़्यादा
ताल्लुक़ रखता है। आजकल तो प्यार तो मोहब्बत मर ही गया है, इसीलिए कहना है आप सबसे, क्या करूं, प्यार तो जताना चाहिए ना। अब तुम प्यार से रखोगे बच्चों को, तब तुमको भी बच्चे प्यार से रखेंगे। जब आप ही नहीं प्यार से रखोगे तो बच्चे क्या प्यार से रखेंगे। ये कहावत नहीं आई है कि हाँ कि माँ बाप तो बच्चों को सही पाल देते, लेकिन माँ बाप को बच्चे नहीं सही पालते। इसीलिए कहना है कि ये गलत बात तो नहीं कह रहे, लेकिन ये भी बात गलत नहीं है। आपने जैसे छोटे पे बच्चों से ही पाले हैं, इसीलिए बड़े पे भी अगर किसी की लड़की आती है तो उसको प्यार से रखना चाहिए ना, इधर उधर नहीं कहना चाहिए। इसीलिए तो बोला है, अरे अपने बहू बेटे पास आएंगे कामयाबी, और दूसरा कामयाबी थोड़ी नहीं आएगा। इसीलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं और ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, और बड़ी वीडियो हो जाएगी दोस्तों। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, और गुड बाय दोस्तों।